हेलो गाइस, माय नेम इज़ हर्ष सहगल एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रॉनिक्स फाइंडर। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको PWM वेव को कैसे जनरेट किया जाता है और एनालॉग राइट फंक्शन को कैसे हम वर्क करते हैं वो बताऊंगा। क्योंकि एनालॉग राइट फंक्शन ही हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो PWM वेव को जनरेट करने के कैपेबल होता है आर्डिनो के अंदर। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले हम अपने एनालॉग राइट फंक्शन को जान लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है और ये क्यों बनाया गया था। सबसे पहले तो इसका जो काम है वो वोल्टेज मैनिपुलेशन का है। वोल्टेज मैनिपुलेशन का मतलब होता है, थोड़ा पहले हम डिजिटल राइट को समझ लेते हैं। डिजिटल राइट में हम क्या कर रहे थे कि या तो ज़ीरो था या वन था। यानी अगर एलईडी को लो कर रहे थे तो ज़ीरो था और अगर एलईडी को हाई कर रहे थे तो 5 वोल्ट था, यानी डिजिटल वन था। ओके, तो इसमें हम कहीं भी वोल्टेज को वेरी नहीं कर पा रहे थे, या तो वो फुल इंटेंसिटी पे ग्लो करती थी या फिर वो बिल्कुल बंद हो जाती थी। इसमें हम एक तरह से डाटा मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब डेटा सेंड कर रहे हैं बस। ओके, अब हमें वोल्टेज को वेरी कराने के लिए क्या करना पड़ा, उसके लिए नया फंक्शन बना, ये है एनालॉग राइट। एनालॉग राइट में क्या होता है कि जो 0 से लेके 5 तक वोल्ट है जो वो एक पर्टिकुलर पार्ट्स में बांट दी गई है। वो कैसे, 0 से 255 तक, यानी बिल्कुल वोल्टेज लो आ रही है तो ज़ीरो, और अगर बिल्कुल सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी पे है, हाई है या 5 वोल्ट है तो वो 255, और अगर हाफ है तो 127 के आसपास। ओके, 127, ठीक है, फॉर 2.5 वोल्ट। ओके, तो इसका फंक्शन किस तरह से है देखिए, एनालॉग राइट और फिर उसके बाद जो आपका वेरिएबल है जो आपने डिफ़ाइन किया होगा, ओके, जो भी पिन है, और फिर उसके बाद वैल्यू, यानी यहाँ जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 से लेके 255 तक की आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपने 127 ली यहाँ पे तो आपकी पिन पे जो वोल्टेज आएगी तो 2.5 आएगी। ओके, और अगर आपने 255 लिया वैल्यू यहाँ पे तो आपकी वोल्टेज आएगी, वो आएगी 5 वोल्ट। अगर ज़ीरो लिया तो ज़ीरो आएगी। तो ऐसे हम 0 से लेकर 255 तक की जो वैल्यू है वो हम चेंज कर सकते हैं अपने वोल्टेज जो भी हमें रिक्वायर्ड चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब कुछ स्पेसिफिक पिन्स हैं जो आर्डिनो के अंदर जो ये इस तरह के फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करती है, और इस फंक्शनैलिटी को बोलते हैं PWM, सिग्नल को जनरेट करने की कैपेबिलिटी। ओके, PWM क्या होता है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, मतलब पल्स की विड्थ को मॉड्यूलेट कर रहे हैं। मतलब पल्स जो है, जैसे हमारी जो भी पल्स थी, देखिए, यानी जो भी हमारी पल्स है वो उसको हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं। मतलब ये जो इसका हाई होने का टाइम है उसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब वेरी कर रहे हैं कि इसको 50% पे रहना है या 60% पे रहना है। अब इस चीज़ को हम कैसे निकालते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि पल्स विथ मॉड्यूलेशन क्या होती है। पल्स की विड्थ को हम मॉड्यूलेट कर रहे हैं, मतलब जैसे ये उसकी फुल टाइम कि मतलब यहाँ पे ये 100% होती है एक पल्स पूरी, ठीक है। तो इस पल्स में हम PWM में क्या करते हैं कि इस पल्स में हमें कितनी देर तक पल्स को हाई रखना है वो डिफ़ाइन करते हैं। जस्ट सपोज़ ये तो अभी 0% है तो यहाँ पे अभी पूरा ज़ीरो है पल्स, और अगर 25% है तो इसका मतलब 100% का, मतलब पूरी पल्स का 25% ही वो सिर्फ हाई रहेगा, बाकी सारे टाइम में वो लो रहेगा। ओके, तो दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 वोल्ट का 25% हमें जो है वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो 25% क्या होता है, हमारी जो 5 वोल्ट जो होती है उसकी 25% कितना होता है, 1.25 वोल्ट मिलेगी, जो कांस्टेंट आउटपुट मिलेगा जो हमें। ओके, क्योंकि 25% ही वो हाई है, बाकी सारे टाइम वो ज़ीरो है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा, जब हम एवरेज वोल्टेज निकालते हैं तो वो निकलेगा हमारा 1.25। ओके, अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है कि अपने आर्डिनो में 25% की जो ड्यूटी साइकिल की पल्स है वो जनरेट करानी है। तो वो कैसे कराएंगे, उसके लिए एनालॉग राइट जो फंक्शन बना है उसके अंदर हम 64 वैल्यू रख देंगे। जैसे ही 64 वैल्यू रखेंगे तो आर्डिनो को पता लग जाएगा कि जो हमारा यूज़र है वो हमें 25% ड्यूटी साइकिल पल्स चाहता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर पिन पर। तो इसलिए हम ऐसे यूज़ करेंगे एनालॉग राइट 64, तो अपने आप वो
पिन पर 1.5 वोल्ट्स दे देगा। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे केसेस में देख लेते हैं। अगर 50% ड्यूटी साइकिल चाहिए तो हम एनालॉग राइट के अंदर 127, मैंने जैसे बताया था आपको कि हाफ वोल्टेज के लिए आपको 127 की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी फंक्शन के अंदर। तो ऐसे ही हमने फंक्शन के अंदर करी और हमें 2.5 वोल्ट्स मिल गया एवरेज वोल्टेज। ओके, एक्चुअली पल्स का एवरेज निकालते हैं तभी हमें आउटपुट वोल्टेज मिलती है। ओके, ये याद रखिएगा। अब आ जाते हैं 75% पे। 75% के लिए एनालॉग वैल्यू जो होगी, एनालॉग राइट वैल्यू 191। ओके, तो हमें मिल जाएगी 3.75, यानी 5 वोल्ट का 75%, 3.75 एवरेज वोल्टेज। ओके, 100% तो है ही अपना, जो आपको बताया था। अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो 255, तो 100% ड्यूटी साइकिल होगी तो आपको 5 वोल्ट ही मिल जाएगी। ओके दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं अपने पुराने नोट्स पर। हम तो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 तो 0 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 255 जो है वो 5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट अब हम ये चाहते हैं कि जो इतनी बड़ी, इतनी लंबी जो रेंज ऑफ वैल्यू है, इसमें से जो एक यूनिट वैल्यू है वो कितनी वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उस चीज़ को हम निकालने के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन मैक्सिमम एनालॉग वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं। ओके, डिवाइड करने के बाद जो एक यूनिट एनालॉग वैल्यू की जो वोल्टेज आती है वो आती है 0.0196, यानी 1.96 मिली वोल्ट्स पर यूनिट ऑफ एनालॉग वैल्यू। ओके, अब हम देख लेते हैं एनालॉग राइट वाले फंक्शन में अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर वोल्टेज चाहिए, मान लीजिए हमें अपनी पिन पे 3 वोल्ट्स चाहिए और हमें उसकी एनालॉग वैल्यू पता नहीं है, तो एनालॉग वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए एनालॉग वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वोल्टेज अपॉन 0.0196। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है वो तो हमने यहाँ से निकाल ली थी, तो आपको पता ही है। ओके, और वोल्टेज हम कौन सी रखेंगे, जो हमें डिज़ायर है, यानी हमें 3 वोल्ट्स की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। ओके, 3 लिखने के बाद जो 0.0196 जो है उससे डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास एनालॉग वैल्यू आई 153.06। 0.06 को लेने की ज़रूरत नहीं है, राउंड फिगर आप राउंड फिगर में 153 एनालॉग वैल्यू ले सकते हैं और उसको हम अपने एनालॉग राइट फंक्शन में रख सकते हैं। ओके, रखने के बाद जब ये हमारा कंपाइलर में कंपाइल होगा और कंपाइल होने के बाद जब हमारा आर्डिनो में जाएगा इसका कोड, तो हमारे आर्डिनो के एक पर्टिकुलर जिस एलईडी पिन पे हमने एनालॉग राइट किया है उस पर 3 वोल्ट्स मिल जाएगा। देखिए, यानी 5 वोल्ट की 60% वोल्टेज हमको आउटपुट पिन पर मिलेगी। ओके, यानी 3 वोल्ट्स एवरेज वोल्टेज। ओके, सो गाइज आपको एक डाउट होगा ज़रूर कि 255 वैल्यू ही क्यों ले रहे हैं। मैंने आपको ट्यूटोरियल फर्स्ट में बताया था कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है वो 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है और 8 बिट में मैक्सिमम वैल्यू हमारी डेसिमल में 255 ही आ सकती है, इसलिए हमारा जो ये वैल्यू है वो 255 ही लेते हैं एनालॉग की मैक्सिमम वैल्यू। ओके, क्योंकि हमारी 8 बिट में 1 8 बार 1 ही आ सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता, तो इसलिए उनको जब हम डेसिमल में चेंज करते हैं इस बाइनरी को तो 255 वैल्यू आती है। तो ये चीज़ें हमारी सब आज क्लियर हो चुकी हैं, तो अब चलते हैं हम अपने प्रोग्रामिंग पार्ट पर। सो गाइज अब हम अपने पीसी पर आ चुके हैं और सबसे पहले हम अपने कनेक्शंस करेंगे। ओके, तो जो एलईडी का लॉन्ग लेग है वो होगी हमारी डिजिटल पिन से कनेक्टेड, और डिजिटल पिन कौन सी, जो PWM वेव जनरेट कर सकी हो, जो मैंने आपको बताया, तो मैंने 3 से कनेक्ट कर दिया। ओके, और डॉट लेग आपका ग्राउंड से। ओके, तो ये कनेक्शंस हो गए हमारे। अब हम IDE ओपन करते हैं। जो हमारा सर्किट है वो बिल्कुल सिंपल रहेगा, रजिस्टर, LED और जंपर वायर्स, बस और कुछ नहीं। अच्छा, सबसे पहले हम लेते हैं वेरिएबल LED। ओके, LED किस पे कनेक्ट है, 3 पे। ओके, फिर हम अपना सेटअप फंक्शन जनरेट करेंगे। सेटअप में क्या करते थे, पिन मोड। ओके, कि कैसे हमारी पिन बिहेव करेगी, कौन सी पिन, LED पिन। LED पिन किस तरह बिहेव करेगी, एज अ आउटपुट। ओके, अब हम चले जाते हैं अपने void लूप फंक्शन में, जो हमें बार बार एग्जीक्यूट कराना है आर्डिनो के अंदर। क्या कराना है, किस पे बात कर रहे थे हम, एनालॉग राइट पे, तो एनालॉग राइट। ठीक है, किस पर एनालॉग राइट कर रहे हैं, LED पिन पर। कितनी वैल्यू का एनालॉग राइट कर रहे हैं, फुल इंटेंसिटी का कर लेते हैं। ओके, फुल इंटेंसिटी कितने पे थी, 5 वोल्ट पे। 5 वोल्ट का जो एनालॉग राइट की वैल्यू थी वो थी हमारी 255, तो 255 हम सेंड कर देते हैं इस पर। अब देखिए फुल इंटेंसिटी पर ग्लो कर रही है हमारी LED। ओके, अब इसको मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल ऑफ कर दूँ, नहीं, हाफ पे
ग्लो कराता हूँ, मतलब हाफ वोल्ट पे, मतलब 5 वोल्ट की हाफ पे, यानी 2.5 पे। तो 2.5 के लिए क्या बताया था मैंने, 127। तो इसको मैं कर देता हूँ सेंड। देखिए थोड़ी लो हुई। अब इससे थोड़ी और लो कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ इसको, थोड़ी और लो ही। ठीक है, पता नहीं चल रहा होगा बट कैमरे में नहीं आ रहा है, मुझे पता लग रहा है। 50 कर देता हूँ चलो। देखिए कितनी कम हो गई। और 10 कर देता हूँ। ठीक है, 10 कर दिया। अब देखते हैं कितनी कम होती है। देखिए बिल्कुल ही नेग्लेजिबल हो गया एकदम। ओके, अब मैं चाहता हूँ दोबारा फुल इंटेंसिटी पे ग्लो करे ये। तो आप देख रहे होंगे कैसे कैसे हम एनालॉग राइट कर रहे हैं वोल्टेज पर। देख रहे हैं, फुल इंटेंसिटी। अब इसी सिनेरियो को हम थोड़ा और अच्छे क्लैरिफाई करेंगे किस पे, ऑसिलोस्कोप पे। ऑसिलोस्कोप में हमें एक तो वोल्टेज पता लग जाएगी कि वोल्टेज कितनी आ रही है, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ ऐसे ही फिजिकली देख के पता कर रहे हैं कि हाँ भाई वोल्टेज जो है वेरी कर रही है, क्योंकि इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो रही है। पर अब हम करते हैं ऑसिलोस्कोप पे, देखते हैं कि कितनी ड्यूटी साइकिल की वेव फॉर्म हो रही है और कितनी वोल्टेज आ रही है। उस पर हमें क्लियरिफाई हो जाएगा कि इतने एनालॉग नंबर पर हमें वोल्टेज मिल रही है। ओके, सो गाइस जो हमारी आर्डिनो के अंदर जो वेव फॉर्म जनरेट हो रही है और जो हमारी एलईडी पे मिल रही है, उस वेव फॉर्म को हम कैसे देखेंगे, वो ऑसिलोस्कोप की हेल्प से। ये मेरा ऑसिलोस्कोप है, डिजिटल ऑसिलोस्कोप कहते हैं इसे। इससे हमें पीडब्ल्यूएम वेव को शो होने में हेल्प मिलेगी। पीडब्ल्यूएम वेव को जनरेट होते हुए देख सकते हैं। ओके, तो जो लॉन्ग लेग है वो हमारे ऑसिलोस्कोप के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। ओके, और जो हमारा शॉर्ट लेग है वो हमारा नेगेटिव टर्मिनल से यानी ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। ओके, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैक्सिमम, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ। ओके, देखिए मैक्सिमम वोल्टेज आ रही है, वो आ रही है 4.91, यानी अबाउट 5, मतलब अराउंड 5 के आसपास ही आ रही है, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू हमें दे रहा है। ओके, अब जैसे ही मैं हाफ करूँगा, देखिए 127, तो जैसे ही मैं हाफ करता हूँ इसको, तो देखिए पीडब्ल्यूएम कैसे जनरेट होना शुरू हो जाएगी। देखिए यानी हाफ ड्यूटी साइकिल पे, देखिए ड्यूटी साइकिल कितनी दिखा रहा है, 49.9 और 50 के बीच में वेरी कर रही है, यानी 50 ही मान लीजिए, यानी 50 ड्यूटी साइकिल पे, यानी हाफ ड्यूटी साइकिल पे चल रही है। ओके, और हमें जो एवरेज वोल्टेज मिल रही है, देखो मैक्सिमम वोल्टेज वही रहेगी पर एवरेज वोल्टेज हम देखते हैं ना, तो एवरेज वोल्टेज है 2.2, वही 2.5 के अराउंड। ओके, तो यानी हाफ वोल्टेज मिल गई हमें। तो देखिए ऑसिलोस्कोप का कितना फ़ायदा है, ऑसिलोस्कोप से हमें एकदम लाइव जो वेव फॉर्म जनरेट हो रही है वो पता लग रही है। ओके दोस्तों, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको क्या कहा था कि 153, यानी 3 वोल्ट के लिए 153 था ना, तो 153 डाल के देख लेते हैं कितना आता है। ऑसिलोस्कोप पे तो दिख ही जाएगा हमें। देखिए वेव फॉर्म जनरेट हुई और वेव फॉर्म का जो है वो भी कम हो गया है। इसको मैं थोड़ा स्लो कर लेता हूँ, ओके, ताकि ये आपको अच्छे से दिखे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी वेव फॉर्म है वो इस तरह से दिख रही है हमें, देख सकते हैं। होल्ड पे डाल दिया इसको मैंने और इसकी वैल्यू यहाँ से दिख जाएगी। तो मैंने 3 वोल्ट बताई थी ना आपको, तो 2.65, वही 3 पॉइंट मतलब 3 के आसपास जो हमारी एवरेज वोल्टेज मिल रही है वो है 2.6 के आसपास मिल रही है। ओके, 50 पे देखते हैं कि कितना आता है। देखिए वेव फॉर्म, यानी 50 पर ये 20% ड्यूटी साइकिल पे है ये। ओके, यानी 5 वोल्ट का 20% ही ये सिर्फ इसकी जो वेव फॉर्म है वो हाई रहेगी, बाकी सारे टाइम आपका लो रहेगी। ओके, और देख भी रहे हैं ज़्यादातर टाइम में लो ही रह रही है और कुछ ही टाइम में सिर्फ हाई हो रही है। ओके, और एवरेज वोल्टेज हमें कितना मिल रहा है, 0.8, और एलईडी की इंटेंसिटी देखिए कितनी कम है। ओके, इस तरह से हमारी पीडब्ल्यूएम वेव जनरेट करता है हमारा आर्डिनो विद द हेल्प ऑफ एनालॉग राइट फंक्शन। ओके, सो गाइज आज की वीडियो में हमने देखिए कई सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर किए। एक तो सबसे पहले हम पीडब्ल्यूएम वेव को जनरेट करना सीखे और हमारा जो एनालॉग राइट किस तरह से काम करता है वो पता किया। ओके, और जो हमारी ड्यूटी साइकिल क्या होती है, ड्यूटी साइकिल को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं और हमारी एनालॉग वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं कि हमें एक पर्टिकुलर ड्यूटी साइकिल जनरेट कर सके अपना आर्डिनो। ओके, तो हमने बहुत सारी चीज़ें आज पता की। तो गाइज अगली क्लास में हम अपनी एलईडी को डिम करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ पुश बटन। ओके, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बताना ज़रूरी था ये चीज़ें, नहीं तो हम आगे वाली क्लास में कुछ नहीं कर पाते।
ओके, आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली क्लास में मिलते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।